डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नज़र आती है, डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो आप महसूस करते हैं। Although when we were starting, there were so many people like seniors and friends and architects who said this is never going to work. आर्किटेक्ट को हायर किया है तो वो इसीलिए किया है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो भाई मैं कोई फैशन डिज़ाइनर कोई दर्जी थोड़ी हूँ कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई है आज अबाउट डिज़ाइन एंड हाउ वन शुड अप्रोच डिज़ाइन एंड हाउ वन कैन मेक अ हाउस। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ राहिल बट, वेलकम टू थिंक पीवीसी पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो दोनों सिर्फ क्लासमेट्स नहीं हैं, वो दोस्त भी हैं एंड दे आर आल्सो को फाउंडर्स ऑफ कुलेस डिज़ाइन स्टूडियो। कुलेस इज़ एन आर्किटेक्चरल फर्म जो कि उनकी यूएसपी है वो है कि दे बिल्ड ब्रांड्स बाय हेल्पिंग देयर क्लाइंट्स अचीव देयर गोल्स। ऑल्सो दे वांट टू बी नोन एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा अमंग अदर थिंग्स वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड अ होम। सो एनीबडी वाचिंग राइट नाउ जो घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स टॉक टू देम एंड फाइंड आउट कि पिछले 10 सालों में व्हाट ऑल दे हैव अचीव्ड एंड हाउ दे बीन इम्पैक्टिंग द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान जावेद एंड मुस्तफ़ा मेहदी। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा, आपकी फ़र्म के बारे में हम बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएट करते हैं उसके बाद आपने नाम की एक फ़र्म खोलते हैं, फिर आप एक जूनियर आर्किटेक्ट हायर करते हैं, साथ आप एक दो और लोग हायर करते हैं और आप धीरे धीरे आराम से अपनी फ़र्म बनाते हैं। आप लोगों की फ़र्म के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स, 5 MPs हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स हैं। तो ये कैसे, वाज दिस अ प्लान्ड थिंग, ये कैसे हुआ? तो हमारा शुरू से आइडिया ये था कि हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, साथ मिलके जब हम काम करते हैं तो शुरू से ये आइडिया था कि साथ ही मिलके काम करेंगे एंड वी कुड मेक अ बिगर इम्पैक्ट, क्योंकि एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर सकता है। आई थिंक इनिशियल प्लान यही था कोलैबोरेशन का, साथ काम करा था। काफ़ी हम लोग साथ फ्रीलांस काम करते थे, इवन व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट वी कोलैबोरेटेड इन। वहाँ से सारी स्टार्ट हुई और ऊपर से जो हम लोगों ने जितनी ज़्यादा यहाँ पे फर्म्स देखी थी वो इसी मॉडल पे जिस तरह आप बात कर रहे थे वो है, और उसकी फिर एक लिमिटेशन हमें नज़र आई क्योंकि हम सब की एक अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, और साथ काम करके फिर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। मेरे ख्याल एक कॉमन चीज़ जो हमने फेस की, हम लोग बेसिकली इंडस वैली से हमने सबने ग्रेजुएशन की, वहाँ से आर्किटेक्चर पढ़ा। सो वी वर लकी, बहुत अच्छी फैकल्टी हमें मिली, वन ऑफ द जो बिगेस्ट नेम्स और जो मतलब यहाँ के लेजेंडरी आर्किटेक्ट्स आप कह सकते हैं, जिसमें अरशद अब्दुल्ला हो गए, सलीम थारियानी, अकील बिलग्रामी, तो वो हमारी बेसिकली सारे टीचर्स थे। तो हमने उनसे पढ़ा। हमें लगता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा एक आइडियल सिनारियो में पढ़ाया गया, विच इज़ गुड, मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि यार वो जो सब हमने पढ़ा है वैसा कुछ हो नहीं है। स्पेशली जो एजुकेशन है वो अगेन बाकी इंस्टीट्यूट्स या किसी भी और फील्ड की तरह हमें वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाई जाती है, जबकि हम रहते हैं यहाँ पे ईस्ट में और हमारा कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट। तो वो एक शॉक ज़रूर आपको लगता है कि आप एक वेस्टर्न चीज़ पढ़ते हैं और आप यहाँ पे देखते हैं तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही या नज़र नहीं आ रही। तो वो हमें भी लगा था, जो एक्चुअली इस फॉर्म का बेसिस भी बना। हमें लगता है कि हमने उसको क्वेश्चन किया कि यार जो हम पढ़ रहे हैं वो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि वहाँ पर कोई गैप है, तो उस गैप को हम कैसे फिल करें या हम अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें कि हमने जो एक आइडियल चीज़ें पढ़ी हैं, जो हमने वेस्ट में चीज़ें होती हुई देखी हैं अपनी एजुकेशन में, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे हो सकती हैं, फिर उसको ब्रिज कैसे किया जाए। सो दैट वाज अगेन एक लर्निंग थी जब हम फील्ड के अंदर आए, और एक सरप्राइज़ भी था। लेकिन उसी से मुझे लगता है कि हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई है। दूसरा, वी वांटेड टू गो बियॉन्ड जस्ट आर्किटेक्चर, बिकॉज डिज़ाइन में आई फील देयर यू कांट ड्रॉ अ लाइन कि यार ये मेरा काम है, इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचूंगा या आप सोचें। तो ये चीज़ों को मिला के आई थिंक इस कंपनी का एक स्ट्रक्चर बना। एंड आई थिंक दैट although when we were starting there were so many people like seniors and friends and architects who said this is never going to work. क्योंकि क्रिएटिव ईगोज होती हैं बहुत सारी, ये लोगों के दिमाग में होता है कि यार इतने सारे लोग, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। पार्टनरशिप में 3-4 पार्टनर्स कभी आपने नहीं सुना होगा कि सक्सेसफुली वो करें। बट जैसे सलमान ने कहा, शुरू में बस हमें इतना पता था कि वी आर लाइक माइंडेड, हम साथ चल सकते हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। सो अगर हम साथ काम करें तो मे बी हम एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दैट वाज द ओनली प्लान। एक्चुअली कोई ये प्लान नहीं था कि एक सक्सेसफुल फर्म बनानी है, बहुत बड़ी फर्म बनानी है। देयर वाज नो सच प्लान। अच्छा, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि घर बनाना एक लोगों के लिए सुनने में बड़ा आसान होता है, घर बना रहे, बट एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सो एज आर्किटेक्ट्स आप लोग अगर एनीबडी लिसनिंग राइट नाउ जो अपना घर बनाना चाहता है उसके लिए वो क्या 5 स्टेप्स होंगे जो आप उनको बताएंगे कि यार ये 5 स्टेप्स लेने बड़े ज़रूरी हैं बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ हाउस?
आई थिंक 5 से तो ज़्यादा स्टेप्स होंगे Let's talk about that. लेकिन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्लैरिटी. आई थिंक दैट पीपल नीड टू नो व्हाट दे रियली वांट. लाइक आई थिंक दैट जब कोई घर बनाने जाता है ना तो उसके एक बहुत सारे नॉर्म्स बने हुए हैं यहाँ पे कि घर ऐसा होना चाहिए, घर में तो ये होता है, घर तो ये होता है. आई थिंक जिस तरह मुस्तफ़ा बात करें ना कि चीज़ों को क्वेश्चन करना होता है, हम सबसे पहले यही सारी चीज़ें क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरह रहते हैं. क्योंकि होता है ना, घर कोई बनाता है, अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत होती है, एक ड्रीम होती है और लोग इतने उसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो बहुत सारी कल्चरली भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे बाहर तो लोग रेंट पे ज़्यादातर रहने की कोशिश करते हैं या दे स्विच हाउसेज एवरी 2 years 3 years. हमारे यहाँ तो हम 30-40 साल बच्चे दादा परदादा से लेके जिंदगी का बड़ा गोल होता है कि तुम एक हाउस. और उसमें होता है ना कि फिर कोई घर बना रहा होता है, फिर सबकी ख्वाहिशात होती है इसमें. और हमारे यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है ना कि यहाँ पे एक विच इज़ क्वाइट यूनिक एंड आई काइंड ऑफ लाइक दैट एज वेल कि यहाँ पे सारी फैमिलीज बहुत सारी साथ रहती हैं. इसका रुझान बहुत ज़्यादा है, तो एक मिक्स्ड यूज वो तो अब उसमें भी इवन दो आप एक ही फैमिली है लेकिन उसमें डिफरेंट यूजर्स हैं, डिफरेंट ख्वाहिशात हैं. तो इसको नज़र में रख के जब डिज़ाइन करते हैं तो वो मतलब सबसे पहले तो ये है कि अपनी नीड्स जिस तरीके से आप एंटरटेन करते हैं, जिस तरह से आप रहते हैं, ये सारी चीज़ों को क्वेश्चन करना कि हम क्या चाहते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना सोशल नहीं होते, इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, तो दे डोंट रिक्वायर स्पेसेस लाइक दैट, बट they end up making them because they like ये तो होना चाहिए घर के अंदर. Pinterest पे नजर आ जाता है ना कि यार ऐसा होना चाहिए. Pinterest तो खैर अभी आया है लेकिन उसमें होता है किसी और के घर में नजर आ जाता है, यार उन्होंने ऐसा किया है, यार ये उधर वैसा मैंने देखा था. So number 1 is know your needs. Yeah, and I think उसमें हम लोगों की हेल्प भी करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो बात ये ना कि घर में हम एक होता है ना कि लोगों का एक डिस्टिंक्ट स्टाइल होता है कि यार आप इस तरह के घर करते हैं, इस तरह के करते हैं. We don't really have that approach in design. I think with any house, with any business, our approach is that we design with you, not for you. तो a lot of times हमें उनमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है ब्रीफ, और ये हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम उनको समझाते भी हैं और एक प्रोसेस से लेके जाते हैं जिसमें उनको भी समझ आता है कि यार दिस इज रियली what we need. So what you're saying is first you need to know what you want and then you need to get involved with somebody who can tell you how it's possible. So that means you need an architect. 100%. I think क्योंकि देखें ये भी एक चीज़ है कि हम जो है हम एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं. लाइक क्योंकि अभी लोगों को ये लगता है कि जैसे आर्किटेक्ट को आप लेकर आए हैं तो बस एस्थेटिकली कोई अच्छी चीज़ निकल के आएगी, वो तो खैर गिवन है, वो तो निकल के आ ही जाएगी. लेकिन एक एक्सपीरियंस है घर का. एक घर के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं. आपके प्राइवेट स्पेसेस, सेमी प्राइवेट स्पेसेस, पब्लिक स्पेसेस, किस तरह घर के अंदर भी आपके गेस्ट किस जगह पे आ सकते हैं. कुछ गेस्ट होते हैं जो फैमिली वाले होते हैं जो और अंदर की स्पेसेस में आ सकते हैं. फिर अंदर प्राइवेसी आपस में भी लोगों को चाहिए होती है. अगर 2 भाई घर में रहते हैं तो वो तो भाई तो हैं, लेकिन अगर उसको डिवाइड आपने किया हुआ तो उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए, उनके अपने दोस्त आएंगे, वो अपना एंटरटेन करेंगे. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये सारी बाकी जैसे हमारे अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, जो चीज़ें हम एक घर से चाहते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन हो, नेचुरल लाइट हो, व्यूज़ हो, whatever we want to achieve in a house, that is separate. सबसे पहले तो जो यूज़र है उसकी नीड्स क्या है उसको समझना और उसको फिर आगे लेकर आना और उनको उसमें हेल्प करना. ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है, बट आई थिंक इतने साल के तजुर्बे के बाद हमें समझ आ गया है कि किस तरीके से वो करना. और फिर बहुत सारे आइडेंटिफाई भी करना ना कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए. बहुत लोग हमारे पास आते भी हैं जो इस तरह से उस चीज़ को देख ही नहीं रहे. तो फिर हम उनको फिर इसी तरह गाइड करते हैं कि मे बी यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स और समवन एल्स हु कैन डू दिस फॉर यू. मे बी वी आर नॉट द बेस्ट पीपल हु वुड बी एबल टू डू दिस. तो ये एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है आई थिंक. और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है घर के अंदर क्लाइंट नीड्स टू बी स्मार्ट एज वेल. यू नीड अ स्मार्ट आर्किटेक्ट बट यू ऑल्सो नीड अ स्मार्ट क्लाइंट. दैट डजंट मीन दैट वो क्लाइंट को आर्किटेक्चर आता हो, उसको क्या कहते हैं डिज़ाइन की बहुत सारी चीज़ें पता हो, उसको एटलीस्ट ये तो पता हो उसको क्या उसकी नीड्स हैं, बेसिक कॉमन सेंस है कि चीज़ें कैसे होती हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग. पेपर ले लिस्ट डाउन करें एटलीस्ट कि यू नो आपका रहन सहन कैसा है, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, और फ्यूचर को भी प्लान करेंगे. भाई बच्चे हो जाएंगे अब तो फिर क्या होगा. यू माइट नीड सेपरेट रूम्स, यू माइट नीड अ प्ले एरिया एंड यू माइट नीड गेस्ट एरिया एक अलग. में भी जैसे आजकल होता है कि बाहर घर के बाहर एक गेस्ट एरिया बना देते हैं ताकि पूरे घर में लोग ना घूम रहे, लाइक यू सेड के फ्रेंड्स या डिफरेंट किस्म के गेस्ट होते हैं आते हैं उनके लिए. ओके, व्हाट वुड बी द थर्ड थिंग दैट पीपल शुड थिंक अबाउट. ये आर्किटेक्ट भी हायर कर लिया हमने, ठीक है, हमने सोच भी लिया हमें क्या चाहिए. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. आई थिंक एक बजटिंग रियलिस्टिक, आपको ये पता होना चाहिए आप कितना खर्च कर सकते हैं.
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट के अंदर। समटाइम्स हमारे पास होता है, लोग बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात लेकर आते हैं लेकिन बजट नहीं होता, तो वो फिर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना और उस पर कोई चीज़ डिज़ाइन भी करवा देना। ऐसा भी हुआ है कि आपने कहा नहीं जी बजट का कोई मसला नहीं है, डिज़ाइन हो गया, बट जब एक्चुअल बजट की बात आई तो वो पूरा प्रोजेक्ट आपका वापस रिवर्स में चला गया। तो वो गलत है। तो हम ये क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि यार देखें, कम ज़्यादा की बात नहीं है, आपका जो बजट है वो आपका बजट है, ठीक है ना। आपने एक आर्किटेक्ट को हायर किया है तो वो इसीलिए किया है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्योंकि हमारे यहाँ जनरली तो आइडिया होता है कि हम जाते हैं जिस मोहल्ले में हमने घर लिया होता है, हम उसमें सबसे अच्छा घर देखते हैं, उसके ठेकेदार का नंबर लेते हैं, उसको कॉल करते हैं, तो वो आके कहा सर ये तो आर्किटेक्ट तो बड़ा गलत डिज़ाइन कर रहा था, मैंने इसको ठीक किया, मैं आपका घर इससे भी अच्छा बना दूंगा। एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्ट्स। एंड देन वो बहुत लोग इस तरह से सफ़र करते हैं बिकॉज वो स्ट्रक्चरली सही नहीं होता। इवेंचुअली वो बहुत सारे आइडियाज़ उनको दे रहे होते हैं बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ कंसल्टेंट देन यू आर बेसिकली लॉस्ट। अच्छा, हमारे साथ बहुत हुआ कि हमने एक्चुअली बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया, मतलब काफ़ी हमने स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे, तो अब माशाल्लाह एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। बट हम खुद जिस तरह की चीज़ों में रहते थे और हम जिस क्लाइंटेल को सर्व कर रहे थे, देयर वाज अ गैप, ठीक है। उसमें हमें काफ़ी एडजस्ट होने में टाइम लगा कि हम जिसको कह रहे हैं कि यार 20x10 का 15 का कमरा बड़ा है, तो एक क्लाइंट आया जो कहता है कि यार 30x40 का कमरा भी छोटा है, ठीक है, या 20x20 का बाथरूम भी छोटा है। तो देन वी लर्न कि यार हर क्लाइंट के साथ आपको बैठना है, एक्चुअली उसको समझना है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका परसेप्शन ऑफ स्पेस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और फिर आपने उसके हिसाब से डिज़ाइन किया। जैसे सलमान ने कहा ना कि वी डिज़ाइन फॉर द क्लाइंट, सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट। तो हाउ डू यू डील विद दैट? जैसे आपने कहा यूर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, तो हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम व्हेन समबडी इज एडमेंट कि यार मुझे ऐसा ही चाहिए या ऐसा बनाना, या जैसे आई रिमेंबर आई गोइंग टू अ फ्रेंड्स हाउस, उसके घर में एक बाथरूम में 2 कमोड्स थे और वो दोनों सोने के, लाइक एक्चुअल गोल्ड के, उसने इंपोर्ट करके कहीं से लगाए। तो मैंने कहा व्हाई डू यू नीड दिस, हु सजेस्टेड कि तुम्हें ये होना चाहिए? क्या होता है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, किस तरह का क्लाइंटेल है जो आपको फ्रस्ट्रेट करता है? आई थिंक सिलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक घरों में तो खास तौर पे जिस तरह वो हमें देखते हैं हम उनको भी देखते हैं। वी डोंट डू हाउस फॉर एवरीवन, एनीवन। इट्स अ प्रोसेस जस्ट लाइक दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट आर्किटेक्ट्स। वी आर आल्सो लुकिंग एट क्लाइंट्स। वी गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स वेयर लाइक आई सेड कि हमें न समझ आ जाता है कि यार ये हमारे साथ नहीं चल सकते, या ये वो चीज़ ही नहीं चाह रहे जो हम करना चाह रहे हैं। हम इसलिए करते हैं, हमारा वक्त बचता है, बिकॉज आई थिंक कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। अगर आप काम स्टार्ट कर दें और उसके बीच में कोई रुकावट आ जाए कि यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो दैट रियली इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बिकॉज हमारा भी लोगों को यही समझाते हैं कि हम आपके कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये भी लोगों को नहीं समझ आता, क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स इस तरह काम भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, टर्नकी में भी करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट। तो ये भी लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें हमारा ये स्कोप ऑफ वर्क है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑन टॉप ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, वी आर द वंस हु आर चेकिंग दैट। जैसे आप पहले बात कर रहे थे ना कि कॉन्ट्रैक्टर हमें क्यों ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं, बोलते बिल्डर यार क्या ज़रूरत है आर्किटेक्ट की, बिकॉज वो समझते हैं कि जैसे आर्किटेक्ट आएगा तो ज़्यादा खर्चा होगा। एक्चुअली उल्टा है, आर्किटेक्ट आएगा तो खर्चा चेक होगा ना। अगर आप ही आर्किटेक्ट हैं और आप ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कौन क्लाइंट कैसे चेक करेगा? हाउ डू यू नो कि यार ये चीज़ इतनी की बननी चाहिए थी या इतनी की बनी है, इसकी क्वालिटी कैसे आप चेक करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे? अगर मैं ही कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, एग्जैक्टली, देन यू साइंड अप ऑन अ पर स्क्वायर फुट रेट, एंड आपका तो इंसेंटिव अगर ये बन गया कि यार उसमें मैं कैसे पैसे ज़्यादा कमा लूँ, तो आई थिंक दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज फिर तो आप यू नॉट डूइंग जस्टिस टू द फील्ड, और आप क्लाइंट के साथ भी, आप क्लाइंट को भी फायदा नहीं हो रहा। और फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है ना कि जैसे आप जो बात कर रहे थे कि लोग दूसरे घर देख के आते हैं और सारी चीज़ें, इसमें भी लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। बहुत दफ़ा लोग हमारे पास आते हैं, मुझसे बहुत दफ़ा लोगों ने सवाल पूछा है कि भाई आजकल क्या चल रहा है, यू नो, और मैं उनको ये समझाता हूँ भाई मैं कोई फैशन डिजाइनर, कोई दर्जी थोड़ी हूँ कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है और बाद में ट्रेंड चल रहा है। मतलब आपका घर अभी नहीं है, अभी आपका घर सालों तक है। इट हैज़ टू बी डिजाइन फॉर द फ्यूचर, लाइक ही वाज सेइंग, वेयर ये 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी नीड्स चेंज होंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, वो एंटरटेन करेंगे, आप अभी ये नहीं करते, शायद वो करेंगे। तो इसी तरह लोगों को समझाना, उनको मतलब ये इसमें बैलेंस है। बहुत सारे लोग आके इतनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो बंदा बोलता है कि यार आप इतनी सारी ये चीजें बना रहे हैं, क्या पता बच्चा बाहर चले जाए और पढ़े ही नहीं यहाँ पे, एंड यू मेकिंग अ स्पेस व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड। देखते हैं ऐसे घर के 10-10, 12-12 कमरों के घर हैं जो खाली पड़े हुए 2 लोग रहते हैं। अच्छा, क्लाइंट के लिए भी ज़रूरी है कि ये प्रोसेस जो है कि वो किसी लाइक माइंडेड बंदे या आर्किटेक्ट के साथ ही काम करे, बिकॉज इट्स लाइक मैरिज। आपको पता है एक एवरेज घर हमारे यहाँ छोटे छोटा 2 साल तो आप मिनिमम, मतलब फ्रॉम डिजाइन आप करें, सबमिशन, रोज शक्ल भी देखनी है आपको, उनकी मिलना भी है। ऐसे प्रोजेक्ट में 5-6 साल आप समझ लें, 5-6 साल की कमिटमेंट इज अ लॉन्ग कमिटमेंट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यार आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ आप अलाइन हो सकें। अच्छा, ट्रेडिशनल मटेरियल्स की जब हम बारे में या ट्रेडिशनल घरों के बारे में बात करते हैं, वो मटेरियल्स जो हम देखते हैं कि लोग होता है यार लकड़ी
सॉलिड वुड लगाने की बड़ी ज़रूरत है, ब्रास होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। लाइक लोगों का एक आइडिया होता है कि यार महंगा या एक्सपेंसिव या एक ऑब्वियसली घर को आप शो ऑफ करने के लिए भी बना रहे होते हैं, तो जनरली लोगों के दिमाग में होता है कि यार सॉलिड चीज़ें, महंगी चीज़ें लगाने की। बट when we think about modern houses या modern architecture के हम बारे में बात करते हैं, what are those new materials that you would recommend people watching right now? ये एक माइंडसेट है। जैसे आपने बोला ना कि वही कोई घर बनाना चाहता है तो वो बोलता है बेस्ट हो। जैसे आपको पता है बर्मा टीक एक यहाँ पे इतने सालों से जब हमने काम स्टार्ट किया तब से क्या बर्मा टीक की विंडोज़ लेनी है, बर्मा टीक की विंडोज़ लेनी है। और असल चीज़ देखें, डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नज़र आती है, डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो आप महसूस करते हैं। सही ना, यू फील इफ यू क्लोजिंग अ डोर और अ विंडो एंड इट स्लाइड्स प्रॉपरली, गोज इनसाइड, बंद हो जाती है, हवा नहीं आती, आराम से खुल रही है। पीवीसी की विंडोज़ हमने काफ़ी यूज़ की हैं, एल्यूमिनियम की विंडोज़ यूज़ की हैं। लोगों को बताना पड़ता है कि यार ये आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे। फिर इतनी बड़ी लकड़ी की विंडोज़ बना के उसके ऊपर आप मच्छर की जाली लगा देते हैं जो सारी डस्ट से कवर हुई हुई है। अब आपने पर्दे लगा देते हैं। विंडोज दैट आर नॉट ब्रिंगिंग इन लाइट, देयर इज नो व्यू, इतनी बड़ी बड़ी ग्लास की वो लगा रहे हैं, साउथ साइड पे खुली हुई हैं जिधर से गर्मी अंदर आ रही है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में समझाना पड़ता है लोगों को। और असल में प्रॉब्लम हमारे पास यही ना कि हर चीज़ शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, मतलब हर दफ़ा वो दरवाजे का स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है यहाँ पे। आप जाके मार्केट में देखें, जो बेच रहे हैं उनके पास तो है, लेकिन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर दफ़ा से जैसे ना दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील, कि यार शुरू से जैसे पहली दफ़ा ज़िंदगी में दरवाज़ा बन रहा है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं करते लोग के। अभी फिर लोगों को अभी समझ आया ना, अभी ये इतनी जो बारिशें हुई थी तो उसमें वो बर्मा टीक की विंडोज़ में से जब पानी अंदर आया तो फिर समझ आया लोगों को कि यार क्या व्हाट आर वी लुकिंग एट। और अगर आप बाहर भी जाके देखें, आप यूरोप में जाएं, हर जगह पे आप देखें, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, हर जगह एक ही स्टैंडर्ड की विंडोज़ मिलेंगी आपको। उन्होंने इसको फिक्स कर दिया ये प्रॉब्लम। आपको री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ उसको अडेप्ट करने की ज़रूरत है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में वर्क करती है। तो ये चीज़ें लोगों को हमें अगेन समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट again I feel that the clients nowadays, they realize these things. They do want to spend money, but they want value for money. They want something practical, and that's what we want, that's what we encourage, तो ये realization लोगों को अब आना शुरू हुई है। और अब इतनी सारी awareness है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से घरों के अंदर की शक्ल बदल रही है, लोगों को उसका इस्तेमाल करना आ रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ें चेंज हो रही हैं वक्त के साथ। टॉकिंग अबाउट न्यू मटेरियल्स, टॉकिंग अबाउट पीवीसी, आपने जिक्र किया पीवीसी, यू हैव बीन इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट दैट इज थिंक पीवीसी, जिसके हम पॉडकास्ट अभी कर भी रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताएं। ये पूरे ब्रांड के साथ आप इन्वॉल्व थे, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं। नहीं, मतलब पीवीसी एक बहुत हम लोग तो प्रोजेक्ट से पहले भी पीवीसी विंडोज़, बल्कि इनफैक्ट हमने अर्ली हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमने पीवीसी विंडोज़ से ही स्टार्ट। मेरे पहले घर में थी, पहले घर में मेरे ख्याल है हमारे पीवीसी विंडोज़ लगी थी, सेम रीज़न की वजह से कि यार मतलब इतनी महंगी आपने लकड़ी लगा दी एंड स्टिल यू आर फेसिंग द सेम इश्यूज़। वाटर प्रूफिंग नहीं है, उसमें जो है जालियाँ हर साल चेंज होती है मच्छर की, ठीक है, मट्टी अंदर आती है, मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं। तो वही क्वेश्चन कि यार फिर मतलब क्यों इतनी महंगी चीज़ लगाओ, आप पीवीसी पे चले जाओ। तो वो हुआ ये कि इत्तेफाक से प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया। हमने कहा कि यार हम तो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है यूज़ करते हैं, तो वाई नॉट कि अगर उसकी एक हमें शोरूम बनाने पे। तो वी अंडरस्टैंड द मटीरियल, पीवीसी इज़ अ ग्रेट मटेरियल, लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे अब किचन्स भी मेजॉरिटी हम बनाते हैं, उसमें कारकसेस, उसके बॉक्सेस सारे हम पीवीसी के यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें आपके पास बहुत सारे, जैसे वाटर प्रूफिंग का एक बहुत इशू हमारे किचन्स में होता है, वो इशू नहीं है, उसमें इंसेक्ट्स नहीं लगते। तो हम उसको अंडरस्टैंड करते थे पीवीसी की क्वालिटीज़ को। वी वांटेड कि यार वो चीज़ें प्रमोट हो। तो इट वाज अ गुड इनिशिएटिव कि हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया और उसमें हमने सारी चीज़ों को दिखाया भी है, कोशिश की है कि यूज़र्स जो हैं उसके साथ एंगेज हों और लोगों को एक्सपोजर भी मिले कि यार एक अच्छी चीज़ है तो वो किस तरह से यूटिलाइज हो सकती है इन डिफरेंट वेज। इट्स नॉट जस्ट कि एक विंडो ही बन सकती है पीवीसी की आप किचन भी बना सकते हैं। एंड फॉर फ्लोरिंग इट्स अ ग्रेट मटीरियल, इट्स लाइट वेट, इट्स ईजी टू इंस्टॉल। तो it was a good experience. So anybody watching right now, ज़रूर चेकआउट करें PVC मटेरियल्स। जैसे उनका लाइट वेट है, ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी वाइज भी आपको मतलब वो बहुत सारी चीज़ें आपको मे बी हर साल बाद चेंज करनी पड़ जाती हैं इस तरह। तो उस लिहाज से भी आई थिंक लॉन्जिविटी वाइज भी आई थिंक इट्स अ ग्रेट मटेरियल टू। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम जब घरों की बात हम कर रहे थे तो एक तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया। आई रिमेंबर गोइंग टू दिस हाउस और मैंने वहाँ देखा कि हर चीज़ थी, वहाँ घोड़ा भी था, वहाँ वो शेर का मुंह भी लगा हुआ था, वर्ल्ड मैप भी, सब कुछ लगा हुआ था। तो इट लुक लाइक वाज क्यूरेटेड रादर देन वो एक्सपीरियंस नहीं नज़र आ रहा था कि किसी इंसान का ये एक्सपीरियंस है।
इसमें अगेन हैविंग कॉन्वर्जेशंस विद दीज गाइज कि आपको क्या पसंद है, आप किस तरीके से लोगों को एंटरटेन करते हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि इंटीरियर भी हम अगर घर के अंदर करते हैं तो आई डोंट लाइक दोज फैक्ट्री फिटेड इंटीरियर्स जो एक किसी मैगजीन से उठा के आपने कि लड़की का कमरा पिंक होगा, लड़के के कमरे में गिटार लगा होगा टेढ़ा करके, exactly. So मतलब वो mostly that feels like set design. I think the house should tell a story rather than it should tell your the architect's story कि वो उसको शौक था तो उसने लगा दिया, नहीं भी आप तो रिलेट ही नहीं कर सकते। आई थिंक ओवर डिज़ाइन होता है। जैसे इस पर मैं सिर्फ एक ऐड करूँगा, जैसे मुस्तफ़ा कह रहे हैं ना कि जो ये इंटीरियर की बात कर रहा था कि अब लोग आते हैं ना, बहुत इसी तरह जो आप बता रहे थे क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस होता है, तो वो अगर आपको एक मिनिमल सी चीज़ अगर उनको दें तो बोलते हैं यार आपने तो कुछ डिज़ाइन ही नहीं किया यहाँ पे। ओके, सो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में मुझे भी पता है। आई वांट यू गाइस टू टॉक अबाउट इट। जो अप नॉर्थ में आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में ज़रूर बताएं। आई थिंक दैट्स like a project which has come into fruition after a lot of years of like you know working in the market. क्या पहले ये होता था कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया है, रेस्टोरेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं that we develop with them. अब finally we are at a place where we can work on ideas that we our own ideas, so it's like our own, it's like a baby. तो नॉर्थ में हम लोग, मुस्तफ़ा तो खुद स्कर्दू से ताल्लुक़ रखता है और पहाड़ों से है और हमें भी वो इस तरफ ले जा चुके, तो हम काफ़ी उस रीजन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी में। एक्साइटिंग बात ये है कि वी आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग, अ लैंग्वेज फॉर दैट रीजन, समथिंग विच कैन बी यूज्ड। इट्स लाइक वी लव दैट प्लेस एज वेल। लग्जरी वहाँ पे यही है कि अगर आप उस जगह पे उस कॉन्टेक्स्ट को, अपनी सराउंडिंग्स को एंजॉय कर सकें in a comfortable environment. You don't need marble, you don't need fancy materials over there. So वहाँ के भी local materials को किस तरीके से हम यहाँ पे prefabricated structures के साथ मिलके इस्तेमाल करके वहाँ पे बना रहे हैं. So that is something which is very exciting, and I think that there are quite a few projects that we are doing over there, and I think inshallah in a year or two you will get to see something very interesting. I think वो जो हम कहते हैं कि भाई हम टूरिज्म जब आपने जैसे बात की कि भाई पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ठीक है, फिर रोड आती है, फिर हाउसिंग एरियाज आते हैं, तो ये सब बड़ा ज़रूरी था। तो वो हम फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं थी मेरे ख्याल में। अब gradually like you know people like you and other people जिनको वाकई समझ में आए कि यार ये किस तरह होगा, तो I think this is the way to go. Once you have an infrastructure then it's easier, automatically, organically लोग वहाँ आना शुरू होंगे when they know कि यार there are spaces that we can take our families there and be comfortable, be safe. तो ये सारी चीज़ें I think अच्छा, नॉर्थ की बात हमने की, also you are doing multiple international projects, उसके बारे में थोड़ा बताएं। I think that because हमारा एक्सपोजर रहा है, हम लोगों ने काफ़ी प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, आई थिंक, और प्रोडक्ट डिज़ाइन रियली पुट अस ऑन द मैप, ऑन द इंटरनेशनल मैप। और उसका भी रीज़न जब हमने स्टार्ट किया था एज अ स्मॉल फर्म, वो यही था कि जब आप एक प्रोजेक्ट करते हैं उसके लिए आपको एक क्लाइंट की ज़रूरत है, एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। देयर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, व्हिच वी थॉट दैट इनिशियली जब हम स्टार्ट करे तो हमें समझ आया था कि ये चीज़ों पे हमारा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, प्रूव आवरसेल्व्स कि हम लोग आर्किटेक्चर में कुछ कर सकते हैं। सो दिस वाज अ शॉर्टकट इन अ वे कि बिकॉज वी रियलाइज कि यार देखें, अगर मैंने अपना डिज़ाइन दिखाना है, अपनी सेंसिटिविटी, अपनी समझ दिखानी है एक प्रोडक्ट के अंदर, तो उसमें तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब वी डोंट हैव एन एक्सक्यूज फॉर दैट, वी कैन जस्ट डिज़ाइन समथिंग एंड वी कैन डू इट ऑन आवर ओन। एंड I think that really put us on the map, starting from India to Dubai, and then we were the first ones to do design days, Dubai, and Dubai Design Week. We did the Pakistan Pavilion in the inaugural Dubai Design Week, which happened अब तो हर साल होता है। और उसके बाद फिर हम लंदन डिज़ाइन बिनाले गए, उसके बाद फिर इसी के थ्रू हमें ब्रेक थ्रू मिला और हम पाकिस्तान को पहला उसका पवेलियन जो आर्किटेक्चर बिनाले जो वेनिस में हुआ था उसमें लेके गए इन 2018। तो दैट रियली गिव अस अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, एंड देन उसकी वजह से फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला। वी ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट वी वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट, राइट, एंड नॉट जस्ट वन ऑफ द बेस्ट ओवर हियर बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे तो फील होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। And that just doesn't come from myself, it's because of my partners, my team, कि हम बड़े-बड़े मसले जो है ना हम ले लेते अपने ऊपर। Even like जो वेनिस बिएनाले था, that was something which was so difficult. I think वो इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं उसके बाद वही अभी मुझे लगता है कि जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। हर फील्ड के अंदर मतलब हर जगह से आपको ये सोचना चाहिए कि how can we really take this to the next level? क्योंकि यही है ना, आपको वरना फ़ायदा क्या काम करने का अगर इफ़ यू नॉट इम्प्रूविंग एवरी डे, इफ़ यू नॉट लर्निंग एवरी डे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि
इस फोकस के साथ आगे बढ़ा जाए और हर फील्ड में ये होना चाहिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो ये कि टू अपनी कमरे बांधें एंड मेक दैट एफर्ट एंड डोंट फील कि यार हम पाकिस्तान से क्या कर सकते हैं. पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है एंड वी इफ़ वी पुट आवर माइंड्स टू इट एंड वी हमारे गोल्स थोड़े बड़े हो जाएं तो I think we can achieve a lot of good things. But thank you guys. Thank you for joining us. It was lovely having you guys on the podcast. And I think it was equally informative for us and for the audience. I hope कि आप लोगों ने भी इतना ही enjoy किया होगा इस podcast को जितना मैंने किया है. And I'm sure बहुत सारी हमें information मिली है कि अगर हम घर बनाना चाहें तो वाकई कौन सी वो important चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए. Thank you for watching. Take care.